हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं विच इज़ हाउ टू मैनेज लोन्स इफेक्टिवली। ये हम सब मोस्ट ऑफ अस वी हैव कम थ्रू वन फॉर्म ऑफ लोन और द अदर, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो या पर्सनल लोन हो। सो ये सारे लोन्स का जो हिसाब किताब है एंड इट्स मोर और लेस सिमिलर। तो हम एक इलास्ट्रेशन के थ्रू ये सारे चीज़ें देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं, व्हाट हेल्प्स, व्हाट वी शुड डू टू टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट। ये सब चीज़ें हम देखते हैं एक इलास्ट्रेशन के ज़रिए। सो लेट्स मूव ऑन। ये जो इलास्ट्रेशन है देख रहे हैं, ये बेसिकली एक होम लोन का लिया हुआ है विद 30 years ऑफ टेन्योर एंड जिसका इंटरेस्ट रेट इज एट 8.4% पर annum annually. So initial loan amount is 25 lakhs. तो अगर हम 25 लाख के लोन के ऊपर देखते हैं विथ 8.45% इंटरेस्ट फॉर 30 years, तो EMI आता है 2,29,000। ये जो EMI है, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज बैंक आपको देता होगा ईच ईयर हाउ मच EMI इज टेकन, उसके ऊपर हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ईयर ऑन ईयर एंड कमिंग टिल द एंड ऑफ टेन्योर। ये बैंक आपको सही से दे देता है। नाउ बैंक आपको यहाँ तक देता है, इसके आगे जो पोर्शन है ये दिस इज व्हाट हैज बीन इंक्लूडेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इलास्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पीस। तो आप अगर देखें, जो मेन मुद्दा है यहाँ पर कि 30 साल में टोटल इंटरेस्ट पेएबल कितना आ रहा है। तो आप इंटरेस्ट पेएबल यहाँ से मिलेगा, अगर हम जोड़ लेते हैं ऑल द इंटरेस्ट पेएबल फ्रॉम हियर अप टिल हियर ऑल्सो, सो ये कुल मिला के आपको आता है 43.88 lakhs। सो अगर आप सोचते हैं कि 25 लाख का लोन है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 43.88 lakhs, सो दैट्स अबाउट 176% ऑफ द टोटल लोन अमाउंट। तो आप जरा जस्ट सोचिए कि आप लोन ले रहे हैं 25 लाख का और आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 176% ऑफ दैट अमाउंट। सो दैट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट। तो इसके बाद हम और गौर से देखते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे चीज़ें निकल के आ रही है। आप फर्स्ट ईयर में जब देखेंगे तो आपका EMI 2,29,000 है, लेकिन ये जो EMI आप दे रहे हैं ईयरली, इसका सिर्फ 19,000 अमाउंट प्रिंसिपल को पे करता है और बाकी 2,10,000 के ऊपर अमाउंट इंटरेस्ट को पे करता है। यानी कि आपका 2,29,000 के ऊपर ओनली 8% गोज टू पे योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो सेम चीज हम अगर ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं तो व्हाट इज द इम्पैक्ट हमें समझ में आएगा। तो ये जो 8% है ये धीरे धीरे बढ़ता है टू 9%, 10, 11, 12। अब 5 साल में आप देखेंगे तो यू कम अराउंड 12%, देन ग्रेजुअली 10 साल में 18%। ऐसे करते करते आपका जो परसेंटेज कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल इन EMI, दिस कम्स क्लोज टू 50% ओनली आफ्टर 22.5 years। सो जस्ट इमेजिन ओवर ए 30 year टेन्योर आपका 22.5 साल लग रहा है टू कम टू अ स्टेट वेयर आप जितना EMI दे रहे हैं उसका 50% प्रिंसिपल को जाके हिट करता है। तो हम ये चीज जरा और गौर से देखने वाली चीज है। आप अगर देखते हैं कि फर्स्ट 50% आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूइंग फॉर 22.5 years, और ये 22.5 years में आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट इज 39.5 lakhs। तो मतलब 39.5 lakhs ओवर 25 lakhs, दैट्स अबाउट 158% ऑफ द लोन अमाउंट। मतलब पहले 22.5 साल में आप जो भी EMI दे रहे हैं वो EMI आप दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट इज 39.5 lakhs एंड दैट इज 158% ऑफ द लोन अमाउंट।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक बार ये 50% पे पहुंच गए, उसके बाद से आपका जो लोन है सिर्फ 7.5 साल में खत्म हो जाता है, बिकॉज दैट टाइम आपका परसेंटेज कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल इन ईएमआई इज इंक्रीजिंग. So now ये above 50 हो गया है, और now this has gone to this is steadily going up, and last year में जाके वो 96% होके फिर फाइनली आपका जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस जीरो हो जाता है. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो अगर आप इस हिसाब से सोचे कि एक बार आपका फर्स्ट 50% क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका 7.5 साल में पूरा क्लियर हो जाता है लोन, एंड आप जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज बेसिकली इट इज जस्ट 18% ऑफ योर बोरोड कैपिटल. मतलब यहाँ पे आप अगर जोड़ते हैं जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 50% होने के बाद, दैट इज ओनली अबाउट 18% of your borrowed capital of 25 lakhs. So this is the big trick, and this is where focus has to be there. तो आप अगर प्रीपे करते हैं तो क्या होता है, आप एक यहीं पे देख लीजिए. सपोज एट द एंड ऑफ ईयर 1 आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 24,80,000, राइट. तो आप सोच लीजिए नेक्स्ट ईयर में आपका, आप यहाँ से अगर आप मान लीजिए कि आपने करीब करीब 1 लाख एडिशनल पेमेंट कर दिया एट द एंड ऑफ ईयर 1. तो 1 लाख एडिशनल पेमेंट कर दिया मतलब यू रीच फ्रॉम हियर टिल हियर. तो यहाँ से यहाँ का जो जर्नी है, इसके बीच में जितना भी आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब पेमेंट आपने बचा लिए, राइट. तो 4 साल में आप देख लीजिए लगभग 8 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट ही बचा लेंगे, अगर आप यहाँ पर 1 साल के बाद लगभग 1 लाख रुपया देते. तो 1 लाख रुपया देने पर आपका लगभग 8 लाख के करीब इंटरेस्ट बच जाता है. सो दिस इज अ वेरी बिग वे इन विच यू कैन सेव द इंटरेस्ट, और आपका लोन भी खत्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि आप मान लीजिए 1 साल में यहाँ पर पहुंच गए, फिर आप 1 लाख देके इधर आ गए, राइट. तो यहाँ पर फिर अगेन इफ यू आर एबल टू जंप, तो आपका टेन्योर भी कम होगा, आपका इंटरेस्ट आउटगो भी कम होगा. एंड एक बार आप 50% के करीब आ गए तो वहां से तो वैसे भी थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट. तो आप अगर ऐसे सोचते हैं और जितना पॉसिबिलिटी होता है प्री पेमेंट का कर देते हैं, सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम योर पॉकेट, and which you can use, and you can use that money in investment and other purposes, and the tenure is also reduced considerably. So hope this helps to reduce your loans much faster, and you save a lot of interest in that. Hope you like my video. Please do subscribe to my channel, और आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या क्या वीडियो आपको आपके लिए ज़रूरी है. सो आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोस. थैंक यू.